हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको अकाउंट्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस बनाने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो बनाने का, और इसके बाद हम मैथ्स 1 के भी सारे वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में एक्टिविटीज़ में फुल स्कोर करना है देन डू हैव अ लुक एट ऑल द वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू मेक स्पेशली फॉर यू। आज पहला चैप्टर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड। इसका आंसर है डेल क्रेडर एजेंट। तो डेल क्रेडर एजेंट एक एजेंट होता है जो बॉस को प्रॉमिस करता है कि ये कस्टमर को मैं बेच रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी, इफ ही डजंट पे आई विल पे यू। तो ऐसे एजेंट को थोड़ा ज्यादा कमीशन मिलता है और उसको कहा जाता है डेल क्रेडर एजेंट। एन एजेंट हु इज गिवन पोजेशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज फैक्टर। तो मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, उसको गुड्स दे दिए कि ये आप बेच सकते हैं, पोजेशन एजेंट के पास है, तो ऐसे एजेंट को फैक्टर बोला जाता है। द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। बच्चों को है ना ए और सी में कंफ्यूजन होता है। तो जिस दिन एग्जाम्पल लेते हैं 1 मार्च को बिल ड्रॉ किया, 2 महीने का पीरियड है, तो 1 अप्रैल 1 मई। तो 1 मई जो होता है उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोला जाता है। उसमें 3 डेज ऐड होते हैं ग्रेस के। 3 डेज ऐड करने के बाद जो डेट आता है उसको लीगल ड्यू डेट कहा जाता है। तो नॉमिनल ड्यू डेट पहले आता है, 3 डेज ऐड करने के बाद जो आता है उसको लीगल ड्यू डेट कहते हैं। आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस इज नोन एज द लीगल ड्यू डेट। ओके, सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसके काफी सारे सम्स हैं, तो एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा टाइमलाइन बना के समझा देते हैं। तो ये टाइमलाइन है, अगर कोई मैं गुड्स बेच रहा हूं और आज बेच रहा हूं कैश में, तो वो जो प्राइस होता है उसको प्रेजेंट वर्थ बोला जाता है पी। अगर मैं कस्टमर को क्रेडिट दे रहा हूं, 3 महीने का क्रेडिट दे रहा हूं, तो उससे जो पैसा लूंगा वो नॉर्मली प्रेजेंट वर्थ से ज्यादा लूंगा, तो वो पैसा मुझे 3 महीने बाद देने वाला है। ये 3 महीने का पीरियड है, तो इधर जो फिगर लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में एस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दें तो हमें फेस वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बीच में कभी बिल डिस्काउंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट, और फेस वैल्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कैश वैल्यू मिलता है। ठीक है, चलिए ये थोड़े बैकग्राउंड के बाद अभी देखते हैं क्वेश्चंस। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। अभी अभी आपको बताया, सम ड्यू मतलब 3 महीने बाद जो पैसे मिलने वाले उसे सम ड्यू कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। P is the abbreviation of present worth बेटा, P is the abbreviation of present worth. Banker's gain is simple interest on true discount. Now I'm not going to explain this to you right now, but true discount जो हमने कैलकुलेट किया था S minus P, उस पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए सिंपल इंटरेस्ट, तो उसे बैंकर्स गेन कहा जाता है। मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइदर कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो यहां पे जो ऑप्शन है उसमें लिस्ट प्राइस इज द राइट। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर अगेन मैं एक टेबल बना लेता हूं जो हमें काम आएगा। तो लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या कैटलॉग प्राइस, ये तीनों सिनोनिमस हैं। ये एक फिगर है, इस पे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ये माइनस करके जो फिगर आएगा उसे इनवॉइस प्राइस कहा जाता है।
इनवॉइस ये अमाउंट का बनेगा, फिर कस्टमर को हम लालच देते हैं, अगर पैसा जल्दी दिया तो और डिस्काउंट दूंगा, और वो डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो अगर कस्टमर के पास पैसे हैं एंड इफ ही अवेल्स दिस डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट। सो ये जो अमाउंट आया बेटा उसको बोला जाता है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब फाइनली हमारे पास कितना पैसा आया, इनवॉइस प्राइस नहीं आया बिकॉज हमने एक और डिस्काउंट दिया। तो फाइनली व्हाट वी गॉट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर प्रॉफिट माइनस किया जाए तो जो हमें मिलेगा उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये टेबल काम आएगा काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, देखिए अभी अभी काम आएगा। व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, तो यानी ये ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट नहीं है, तो क्या होगा, इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस सेम होगा, है कि नहीं बेटा। तो इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस इज सेम। जब एक ही डिस्काउंट है तो दो अलग अलग फिगर ही नहीं है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड व्हाट, किया ना, सिखाया ना, इज कॉल्ड ट्रू डिस्काउंट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। अकाउंट्स में भी हमने बहुत बार किया, इसको ड्रॉअर कहा जाता है। अ डैश इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, इसको ऑक्शनियर कहा जाता है, ऑक्शनियर। ठीक है, आईपीएल में आपने देखा होगा वहां पे प्लेयर को ऑक्शन करते हैं, गुड्स को नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बेटा याद रखना पड़ेगा, इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट, तो इज ऑलवेज हायर देन ट्रू डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के डिफरेंस को बैंकर्स गेन कहा जाता है बेटा, बैंकर्स गेन। द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज कॉल्ड लीगल ड्यू डेट, है ना, पहले डिस्कस किया हमने। लीगल ड्यू डेट, इस दिन को पे करना ही पड़ेगा बेटा। अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर, तो इसे ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर इज द पर्सन हु ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर। इफ बायर इज अलाउड both trade and cash discount, dash discount is first calculated on dash price। तो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, है ना, बताया ना आपको। और ये किस पे कैलकुलेट होता है बेटा, लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ऑन लिस्ट प्राइस। डैश इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्या आंसर आएगा बेटा, इनवॉइस प्राइस, सिखा दिया आपको। इनवॉइस प्राइस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। चलिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इसमें रीजन नहीं देना है, तो हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स कहेंगे। रीजन जहां जहां जरूरी होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स अ गारंटी टू सेलर दैट द बायर विल पे द सेल प्राइस। नो, फॉल्स है ये बेटा, ब्रोकर नहीं देता है ना, ब्रोकर तो सिर्फ दोनों को मिला देता है, फिर दोनों जानो वो बैठा रहता है बस। डेल क्रेडर एजेंट ये गारंटी देता है। कैश डिस्काउंट इज ऑन लिस्ट प्राइस, फॉल्स है बेटा। कैश डिस्काउंट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑन कैटलॉग प्राइस, ये ट्रू है। बायर इज अलाउड 6 days क्रेडिट, फॉल्स है बेटा। बायर इज अलाउड 3 days ऑफ क्रेडिट। द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट, ट्रू है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू, ये फॉल्स है, इसको बैंकर्स गेन कहा जाता है बेटा। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन ट्रू डिस्काउंट, ये फॉल्स है। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट, एब्सोल्युटली ट्रू है, पहले भी आ चुका है।
इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट, ये फॉल्स है। जनरली कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से कम होता है। अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना, दोनों मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो में से कोई एक चूज करो, दोनों मिल सकते हैं। चलिए अभी एक्टिविटीज, तो आपको पता है एक्टिविटीज का एक सम कंपलसरी आने वाला है, और एक्टिविटीज में मजे की बात यह है इसमें जितने बॉक्सेस हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही आपको आएगा, कोई एक आधा बॉक्स अगर नहीं आता है तो आगे का फिर भी आपको आ सकता है आंसर। मैं बीच बीच में समझाऊंगा व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। तो मैं क्या करता हूं, मैं राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूं, बिकॉज एट टाइम्स बॉक्स में नॉट बी सफिशिएंट इनफ फॉर मी टू राइट द आंसर। छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए उन्होंने। तो ये है वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्स, तो सेल वैल्यू क्या है हमें बताया नहीं है। कमीशन 7.5% ऑन फर्स्ट 10,000, तो पहले 10,000 पे 7.5% कमीशन है, जो कि आ जाएगा 750 रुपीज। कमीशन 5% ऑन बैलेंस, मतलब क्या, तो x रुपीज हमारा सेल्स है, उसमें से 10,000 निकाल दो, तो बाकी का जो एक्सेस बचा है उस पे 5% कमीशन मिलने वाला है। तो ये 5% किस पे मिलेगा बेटा, तो 5% होगा x माइनस 10,000 पे, x माइनस 10,000 पे 5% कमीशन मिलेगा। तो ये क्या होगा, अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो ये होगा 5x अपॉन 100 और ये होगा माइनस 500, ठीक है। ये सेकेंड बॉक्स में आएगा, ये फर्स्ट बॉक्स और ये सेकेंड बॉक्स। अब क्या, एन एजेंट रेमिट्स 33,950, तो मैं एजेंट है, मैंने कुछ गुड्स बेचा मेरे बॉस का, उसमें से मैंने दो कमीशन माइनस किया, पहले 750 माइनस किया और दूसरा जो फिगर हमें बताया नहीं है वो माइनस किया, और दोनों माइनस करने के बाद 33,950 रेमिट किया। रेमिट किया मतलब भेजा, मेरा कमीशन माइनस करके बैलेंस अमाउंट हमने भेजा। तो x में से 750 में माइनस करूं 750, और फिर ये वाला जो फिगर है ना इसको एक ब्रैकेट कर देता हूं। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, एज आई वाज सेइंग ब्रैकेट्स मे नॉट बी सफिशिएंट इनफ फॉर मी टू राइट। So x minus 750 and then minus, I'll put a bracket here, bracket नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 5x upon 100 minus 500 and that gives me 33,950, that gives me 33,950, okay। तो अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा था 95x upon 100 is equal to 33,950 प्लस, अब ये प्लस वाला बॉक्स अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले में राइट हैंड साइड का आंसर दे दिया है 34,200, तो आप माइनस कर दो 33,950 उसमें से, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो 250, है ना। अदरवाइज हमें पता है, देखो इधर ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 750 और प्लस 500 विल बिकम माइनस 250, और उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 95x इज इक्वल टू दिस। अब 519 जा और 500 जा, यानी 19 इंटू 5 95 होता है, 20 इंटू 500 होता है, तो इधर 19x अपॉन 20 इज 34,200, तो x का वैल्यू क्या आएगा 34,200 इंटू 20 डिवाइड बाई 19, तो आपको x का वैल्यू मिल गया 36,000 रुपीज, ठीक है। एक बार अगर क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको सिखा सकता हूं जल्दी से। 36,000 में से पहले 10,000 पे 7.5% कमीशन मिला यानी 750, और बाकी के 26,000 पे 5% कमीशन मिला जो कि आएगा 1,300, ये ऐड कर देते हैं तो 2050 कमीशन मिला, और 36,000 में से ये लेस कर देते हैं तो ये आ गया 33,950, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो टैली भी हो गया बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% एंड अदर चार्जेस इक्वल टू 2.5% ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस ऑफ अ ट्राइसिकल इन मुंबई इज 600 रुपीज। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट 15% प्लस अदर चार्जेस, तो यहां पे लिखूंगा मैं ये ब्रैकेट,
तो 600 माइनस 15% ऑफ 600 एंड प्लस 2.5% ऑफ 600। तो ये एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कितना आएगा उन्होंने नहीं बोला है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 600 माइनस 90 होता है ये और प्लस 15 होता है बेटा ये। तो 600 माइनस 90 510 प्लस 15 525। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर ट्राइसिकल हमने मुंबई से खरीदा तो हमारा नेट प्राइस हो गया 525, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसिकल इन नासिक इज 750। वहां पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस है आपका 750 माइनस 10% ऑफ 750। तो ये 750 माइनस 75 यानी कि 675 आ गया, ठीक है। आगे, अ मर्चेंट बॉट ट्राइसिकल्स फ्रॉम मुंबई एंड सोल्ड इट इन नासिक। मुंबई से खरीदा और नासिक में बेचा एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 13,500। अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, मान लीजिए ये पहला जो है 525 फिगर आपको नहीं मिला है तो यहां से भी मिल जाएगा क्या। तो एक मर्चेंट है जिसने मुंबई से खरीदा, नासिक में बेचा, यहां पे बोल रहे हैं प्रॉफिट 150 का हुआ है। तो 675 माइनस 525 तो 150 होने वाला है ना, ठीक है। ओके, तो एक ट्राइसिकल पे 150 का प्रॉफिट हुआ। अब नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑफ वन साइकिल। तो यानी हो गया 13,500 डिवाइड बाय कितना आया बेटा 150। तो 13,500 डिवाइड बाय 150 करोगे तो 90 आया, मतलब हमने वो जो मर्चेंट है उसने 90 साइकिल्स बेचे। चलिए, ये ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो थर्ड है वो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यू कैन यूज दिस क्वेश्चन टू सॉल्व। आई डोंट रिमेंबर विच क्वेश्चन इज दैट, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक मिसलिनियस में ये क्वेश्चन है। या दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मिसलिनियस जो इन्होंने यहां पे सॉल्व किया है, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 100 बोला गया है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 100 इज इक्वल टू सॉरी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 30% ऑफ 100, दैट विल गिव मी 130। यानी अगर 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो गया 130। ओके, अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस मिल गया 130, 130 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस 35% ऑफ व्हाट, 35% ऑफ लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे गिना जाता है, तो 130 इज इक्वल टू 65% ऑफ व्हाट, ऑफ लिस्ट प्राइस। सो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 130 इंटू 100 अपॉन 65, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 200 रुपया। तो इन शॉर्ट जब कॉस्ट प्राइस, इसको मैं अगर रफली आपके लिए लिखूं, जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 30 है, तो इनवॉइस प्राइस 130 है, तो मार्क प्राइस 200 है और डिस्काउंट 70 है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। आगे, नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%। अभी कॉस्ट कितना है 100 रुपीज है, 20% से बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो अभी नया कॉस्ट प्राइस हुआ 120। लिस्ट प्राइस चेंज नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, वो मिसलिनियस वाला क्वेश्चन देखोगे तो लिस्ट प्राइस अभी भी 200 है, तो नया डिस्काउंट कितना देंगे अगर प्रॉफिट हमें सेम करना है, दैट्स द क्वेश्चन। तो रेट ऑफ डिस्काउंट हमने अज्यूम किया है कि X% देंगे, तो अभी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस अगेन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 120 रुपया है, प्लस आपको प्रॉफिट कितना करना है, प्रॉफिट सेम करना है, यानी कि 30%। तो
120 प्लस 30% हो गया आपका 156। अब लिस्ट प्राइस क्या हो गया? तो लिस्ट प्राइस इज 156 प्लस 200 जो कि आपका लिस्ट प्राइस है प्लस x अपॉन 100। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 156, ये हो गया 200। लिस्ट प्राइस तो 200 रुपया है, तो 2x इज इक्वल टू 44 यानी x इज इक्वल टू 22। पहला जो डिस्काउंट है वो 35% था और अभी नया जो डिस्काउंट है वो 22% आ गया, यानी 35 माइनस 22 देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 13% इन द डिस्काउंट। ओके बेटा, नेक्स्ट फेस वैल्यू इज 4015, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 8%, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल इज 19th of January एंड पीरियड ऑफ द बिल इज 8 months। तो हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल ड्यू डेट। तो 19th January में 8 महीना अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 19th of September 18 ये मेरा हो जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट 3 दिन बाद यानी 22 सितंबर। डेट ऑफ डिस्काउंट हम कर रहे हैं 28 फेब को, 28 फेब को हम डिस्काउंट कर रहे हैं और लीगल ड्यू डेट है 19 सितंबर। तो कितने दिन के लिए डिस्काउंट किया ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, तो 31 डेज ऑफ मार्च हो गए। क्यों बेटा? क्योंकि 28 दिसंबर को हमने 28 फेब को डिस्काउंट किया है, तो मार्च पूरा लेंगे, अप्रैल भी पूरा आएगा 30, मई भी पूरा आएगा 31, जून भी 30, जुलाई पूरा 31, अगस्त 31 दिया है, सितंबर के 22 डेज होंगे। देखो चेक करो 206 आ जाएगा। ओके, तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू S इंटू N इंटू R अपॉन 100 विच इज 4015 माइनस, अब आप उल्टा करो ना, नीचे बैंकर डिस्काउंट, नीचे आंसर तो दे दिया है, ये एक्चुअली बैंकर डिस्काउंट नहीं है, ये फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब ये बैंकर डिस्काउंट का सिर्फ फॉर्मूला दिया है, नीचे क्या दिया है 4015 माइनस बैंकर डिस्काउंट दिया है ना। तो यहां पे क्या फिगर लिखना है आपको? बैंकर डिस्काउंट। तो आप क्या करो बेटा, 4015 माइनस 3833 कर लो ना, आपको क्यों पूरा गिनना है, SNR अपॉन 100, शॉर्टकट करो, तो माइनस 3833 4015 माइनस 3833.7, तो ये आंसर आ गया बेटा 181.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू दिया है 7300, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम, कैश वैल्यू दिया है 7108, तो बैंकर डिस्काउंट कितना हुआ बेटा? तो S माइनस CV हुआ, S माइनस CV विच इज इक्वल टू 192। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, 7 जून को बिल ड्रॉ किया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 22 अक्टूबर, 7 जून को बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और बिल डिस्काउंट किया 22 अक्टूबर को। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू एक्स बोला गया है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू एक्स। तो बैंकर डिस्काउंट ऊपर हमने कैलकुलेट किया, बैंकर डिस्काउंट कितना है 192, सो 192 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है आपका 7300 इंटू एक्स अपॉन कितना आएगा बेटा 365, ओके, ये इंटू होना चाहिए, इंटू 12 अपॉन 100। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे, अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू डू दैट, 365 इंटू 100 डिवाइड बाई 7300 एंड डिवाइड बाई 12, तो ये मुझे मिल जाता है 80 डेज। अगेन अगर आपको ये 80 डेज कैलकुलेट नहीं करना है तो नीचे से मिल जाएगा, इधर दिया हुआ है 80 डेज, तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो ये 80 आप ऊपर लिख सकते हो। ओके, अभी अक्टूबर में कब हमने इसको डेट ऑफ डिस्काउंट कब किया? 22 अक्टूबर को किया है, विच मीन्स 9 डेज ऑफ अक्टूबर, 30 डेज ऑफ नवंबर, 31 डेज ऑफ जनवरी एंड 10 डेज ऑफ 31 डेज ऑफ डिसंबर
एंड 10 डेज ऑफ जनवरी। देखो ऐड करके 80 आता है क्या? ऑफ कोर्स सर आ जाता है। तो लीगल ड्यू डेट क्या हुआ? तो 2017 में बिल ड्रॉ किया है, 2018 में जनवरी आने वाला है, तो इधर डेट आएगा 2018। ये लीगल ड्यू डेट हो गया। इसके 3 दिन पहले यानी 2018 7 जनवरी को नॉमिनल ड्यू डेट होगा। अब 7 जनवरी को नॉमिनल ड्यू डेट है, 7 जून को बिल ड्रॉ किया है, 7 जून को बिल ड्रॉ हुआ है, तो जून से जुलाई 1 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो पीरियड ऑफ द बिल कितना हुआ? 7 महीना हुआ। 7 मंथ इज द पीरियड ऑफ द बिल। ओके, तो ये है हमारा एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 2। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन रेस्ट ऑल अदर चैप्टर्स। थैंक यू।